हर कोई किस्मत की बात करता है। उस निवेश में उसकी किस्मत अच्छी थी। वह सही समय पर सही जगह पर थी। काश मुझे भी ऐसे ही मौके मिलते तो मैं भी सफल होता। हम किस्मत को श्रेय देना पसंद करते हैं क्योंकि इससे असफलता को स्वीकार करना आसान हो जाता है। अगर कोई और सफल होता है तो हम खुद से कहते हैं कि यह संयोग की वजह से हुआ, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमने नहीं किया। यह सुकून देने वाला है, लेकिन यह खतरनाक भी है। यह एक सच्चाई है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। किस्मत अविश्वसनीय है। यह मौसम की तरह है, कभी यह आपके पक्ष में काम करती है, कभी नहीं। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते और आप निश्चित रूप से इसके इर्द गिर्द अपना जीवन नहीं बना सकते। अगर आपकी सफलता की पूरी योजना किस्मत पर निर्भर करती है तो आप अपने भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हैं। और जुए की यही समस्या है, देर सवेर घर हमेशा जीतता है। नेपोलियन हिल, वह व्यक्ति जिसने अपने समय के सबसे महान स्वनिर्मित करोड़पतियों का अध्ययन करने में 20 साल से ज्यादा समय बिताया। समय ने इसे गहराई से समझा। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और कई अन्य दिग्गजों का साक्षात्कार लिया, यह जानने के लिए नहीं कि वे कितने भाग्यशाली थे, बल्कि उन सिद्धांतों, नियमों को खोजने के लिए जो लगातार सफलता की ओर ले जाते हैं। और जो उन्होंने पाया वह चौंकाने वाला था। सफलता कोई संयोग नहीं है। यह चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। यह सही समय पर, सही जगह पर, सही पारिवारिक नाम के साथ पैदा होने के बारे में नहीं है। हिल ने पाया कि सफलता पूर्वानुमेय पैटर्न का पालन करती है। यह नियमों का पालन करती है, ठीक गुरुत्वाकर्षण या बिजली की तरह। और सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला, लेकिन उन नियमों में से सबसे शक्तिशाली यह है, आपकी सुबह की दिनचर्या आपके भाग्य को आकार देती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप अपना दिन शुरू करते हैं, वह आगे आने वाली हर चीज के लिए मानक तय करता है। अगर आप स्पष्टता, उद्देश्य और इरादे के साथ शुरुआत करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को अपने फैसलों, अपने कार्यों और अपने परिणामों में ले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना दिन अराजकता, व्याकुलता और प्रतिक्रिया के साथ शुरू करते हैं, तो आप खेल शुरू होने से पहले ही पीछे रह जाते हैं। यह भाग्य नहीं है, यह नियम है। और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आपको अवसर देने का मौका मिलता है और आप उन्हें खुद बनाना शुरू कर देते हैं। आपने एक गहरी सच्चाई को समझ लिया है, सुबह सिर्फ दिन का एक समय नहीं है, यह आपके पूरे जीवन का खाका है। आप जिस तरह से भोर का स्वागत करते हैं, वह आपके विचारों, कार्यों और परिणामों की दिशा तय करता है। जरा सोचिए, आप अपने दिन का पहला घंटा कैसे बिताते हैं? यह अक्सर भविष्यवाणी करता है कि आपका बाकी दिन कैसा बीतेगा। अगर आप जल्दबाजी में, बिखरे हुए और तनावग्रस्त होकर शुरुआत करते हैं, तो वह ऊर्जा आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आप शांत, इरादे से और एकाग्र होकर शुरुआत करते हैं, तो आप एक ऐसी गति बनाए रखते हैं जो आपके द्वारा छुए गए हर चीज में फैल जाती है। इतिहास के महान उपलब्धि हासिल करने वाले लोग यह जानते थे। एंड्रयू कार्नेगी औद्योगिक प्रभुत्व में नहीं आए। हेनरी फोर्ड को ऑटोमोबाइल के साथ बस भाग्यशाली नहीं होना पड़ा। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार संयोग से करने से पहले 1000 असफल प्रोटोटाइप नहीं बनाए थे। वे जानबूझकर ऐसा करते थे, खासकर अपनी आदतों के बारे में। और इसकी शुरुआत उनके जागने के पहले पलों से ही हो गई थी। दुनिया को जीतने से पहले उन्हें पहले अपनी सुबह को जीतना था। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है, यह किसी रहस्यमय रहस्य या जीवन में एक बार मिलने वाली किस्मत की बात नहीं है।
यह बिजली गिरने का इंतजार करने की बात नहीं है, यह डिजाइन की बात है। ज्यादातर लोग जो समय बर्बाद करते हैं उसका सदुपयोग करने की बात है। ज्यादातर लोग अपने नोटिफिकेशन के गुलाम होते हैं। वे उठते ही अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा देते हैं, फोन चेक करते हैं, अनगिनत सोशल मीडिया पेज देखते हैं, ईमेल में डूब जाते हैं। अनजाने में उनका पहला काम हार मान लेना होता है। दिन शुरू होने से पहले ही वे खुद को बचाव की मुद्रा में ले लेते हैं। लेकिन सफल लोग, वे कहानी पलट देते हैं। दिन की शुरुआत दूसरों की मांगों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय वे सुबह को अपनी सुबह मानते हैं। वे समझते हैं कि वे पहले मिनट और घंटे पवित्र होते हैं। एक निवेश, दुनिया के दस्तक देने से पहले अपने मन और शरीर को व्यवस्थित करने का एक मौका। यह जटिल रीति रिवाजों या इंस्टाग्राम पर किसी और की नकल करने की बात नहीं है। यह ठंडे पानी में डुबकी लगाने, ग्रीन जूस पीने या सुबह 4 बजे उठने की बात नहीं है, जब तक कि ये चीजें वास्तव में आपके लक्ष्यों की पूर्ति न करें। यह शक्ति को इस तरह विकसित करने के बारे में है जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हो। इसका मतलब 10 मिनट शांत चिंतन में बिताना, जर्नलिंग या ध्यान के जरिए मन को मजबूत करना हो सकता है। यह शरीर को ऊर्जा और एकाग्रता से भरने के लिए व्यायाम का एक छोटा सा दौर हो सकता है। या यह दिन के 3 सबसे जरूरी कामों की रूपरेखा तैयार करना हो सकता है, ताकि चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न आए, आप पहले से ही तय कर लें कि सबसे जरूरी क्या है। ये छोटे छोटे सोचे समझे काम एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसे मैं ध्यान का किला कहना पसंद करता हूं। शोर, व्याकुलता और बेतरतीबी के खिलाफ एक ढाल जो आपको सैकड़ों दिशाओं में खींचने की कोशिश करती है। और यही कुंजी है। आज सुबह की जीत पूर्णता के बारे में नहीं है। आपको दोष रहित होने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन एक आदर्श दिनचर्या का पालन करने की जरूरत नहीं है। जो मायने रखता है वह है प्रगति। जो मायने रखता है वह है निरंतरता के साथ खुद को प्रस्तुत करना, क्योंकि निरंतरता बढ़ती है। हर सुबह जब आप व्याकुलता के बजाय इरादे चुनते हैं तो आप बाधाओं को अपने पक्ष में कर रहे होते हैं। आप अनुशासन की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपने मन को अनुसरण करने के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। जब आप अपनी सुबह की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप सिर्फ कुछ घंटों की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप अपनी नियति की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। और यही भाग्य से ज्यादा, संयोग से ज्यादा, किसी भी बाहरी कारक से ज्यादा साधारण को असाधारण से अलग करता है। कल्पना कीजिए कि 2 जहाज बंदरगाह से निकल रहे हैं। एक के पास कप्तान, एक स्पष्ट नक्शा और एक मंजिल है। दूसरे के पास न कोई नक्शा है, न कप्तान, न दिशा ज्ञान। दोनों एक ही हवा, एक ही लहरों, एक ही मौसम का सामना कर रहे हैं। लेकिन उनमें से केवल एक ही रास्ता तय करेगा और अपनी चुनी हुई मंजिल पर पहुंचेगा। दूसरा, वह अंतहीन रूप से बहता रहेगा, उन शक्तियों द्वारा धकेला जाएगा जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। आपका जीवन भी इससे अलग नहीं है। सुबह ही बंदरगाह है। यह आगे आने वाली हर चीज का प्रक्षेपण बिंदु है। अगर आप स्पष्टता, एकाग्रता और उद्देश्य के साथ यात्रा शुरू करते हैं तो आप कप्तान हैं। आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और अगर लहरें तेज भी हों तो भी आप समायोजन कर सकते हैं, अपना रास्ता सही कर सकते हैं और फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना दिन बिना किसी योजना, बिना किसी दूरदर्शिता, बिना किसी दिनचर्या के शुरू करते हैं तो आप उस दूसरे जहाज की तरह हैं, बहता हुआ। आप उठते हैं, अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, नोटिफिकेशन में खो जाते हैं, ईमेल पर प्रतिक्रिया देते हैं और अचानक
घंटे बीत जाते हैं। आपने जहाज को चलाया नहीं, आप हवाओं के बहाव में बह जाते हैं। और जब आप इस तरह जीते हैं तो आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था, और सोचते हैं कि आप वहां कैसे पहुंचे। नेपोलियन हिल इसे किसी से भी बेहतर समझते थे। उन्होंने कहा था कि उद्देश्य की निश्चितता, यह जानने की स्पष्टता कि आप कहां जा रहे हैं, सभी सफलताओं की नींव है। इसके बिना आप बस बहते रहते हैं, इस उम्मीद में कि भाग्य आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन आशा कोई रणनीति नहीं है। जरा सोचिए, कोई भी जहाज बिना कप्तान, नक्शे और मंजिल के बंदरगाह से कभी नहीं निकलेगा। तो फिर आप बिना कप्तान के अपना दिन क्यों शुरू करें? हर सुबह आप या तो अपने भविष्य के लिए एक रास्ता बना रहे होते हैं या फिर संयोग को अपने लिए तय करने दे रहे होते हैं। और यही राज है, यह पूर्णता के बारे में नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कप्तान भी तूफानों, असफलताओं और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास एक मंजिल होती है, वे हमेशा अपनी दिशा बदल सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। आपके लिए भी यही सच है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत इरादे से करते हैं तो आप समस्याओं से बच नहीं रहे होते, आप खुद को बिना रास्ता भटके उनसे निपटने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो आप नेपोलियन हिल के ज्ञान को अपनी सुबह में कैसे लागू करते हैं? पहली बात जो समझने की है वह यह है, यह किसी और की इंस्टाग्राम परफेक्ट दिनचर्या की नकल करने के बारे में नहीं है। आपको सुबह 4 बजे उठने, ठंडे पानी में डुबकी लगाने या 2 घंटे योग करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वह वास्तव में आपके लक्ष्यों की पूर्ति न करे। सफलता नकल करने के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है। अपने आप से एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रश्न पूछें, कौन सी आदतें मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाएंगी? यदि आपका लक्ष्य मानसिक स्पष्टता है, तो आपको ऐसे अभ्यासों की आवश्यकता है जो शोर को शांत करें। अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान, गहरी सांस लेने या जर्नलिंग से करें। अपने विचारों को लिखने के 5 मिनट भी धुंध को दूर कर सकते हैं और आपके दिमाग को एक तेज धार दे सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो आपको सफलता के लिए अपने मन को तैयार करना होगा। सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करें या उससे भी बेहतर विजुअलाइजेशन का। खुद को अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए, आत्मविश्वास से बोलते हुए या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हुए देखें। मन उसी का अभ्यास करता है जो शरीर अंततः करता है। अगर आपका लक्ष्य स्वास्थ्य और ऊर्जा है, तो आपके शरीर को आगे बढ़ना होगा। हाइड्रेशन से शुरुआत करें, कॉफी से पहले पानी और फिर व्यायाम करें। व्यायाम का मतलब जोरदार कसरत करना जरूरी नहीं है। स्ट्रेचिंग, योग, तेज चलना, जो भी आपके शरीर को ऊर्जा देता है, वह आपके पूरे दिन को ऊर्जा देगा। अगर आपका लक्ष्य सीखना और विकास करना है, तो सुबह को अपनी कक्षा बनाएं। 10 से 15 मिनट तक कोई ऐसी किताब पढ़े जो आपके दिमाग को तेज करे, या कोई ऐसा पॉडकास्ट सुने जो आपकी आत्मा को ऊर्जा दे। कल्पना कीजिए कि क्या होता है जब आप हर दिन की शुरुआत एक नई अंतर्दृष्टि जोड़कर करते हैं। आप समय के साथ ज्ञान अर्जित करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे उद्देश्य की निश्चितता कहा था, और यही जीवन में बहते रहने और उसे दिशा देने के बीच का अंतर है। इसका मतलब है कि आपकी दिनचर्या बेतरतीब नहीं है। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों के इर्द गिर्द रची गई है। पैसे में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सोचिए। लगातार निवेश की गई छोटी छोटी रकमें वर्षों में अपार संपत्ति में बदल जाती हैं। आपकी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। हर सुबह सही गतिविधियों में लगाए गए 20 से 30 मिनट भी आपको 1 साल, 5 साल, 10 साल में क्या बनाते हैं, यह तय कर देंगे।
और सच यह है, ज्यादातर लोग छोटे, लगातार किए गए कार्यों की ताकत को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदल देनी चाहिए। लेकिन सफलता कभी भी एक बड़ी छलांग नहीं होती, यह रोजाना उठाए गए हजारों छोटे, सोचे समझे कदमों के बारे में होती है। इसलिए जब आप अपनी सुबह को उद्देश्यपूर्ण तरीके से डिजाइन करते हैं, तो आप सिर्फ एक दिनचर्या नहीं बना रहे होते, आप गति बना रहे होते हैं। और गति हर उस सफल व्यक्ति के पीछे छिपी शक्ति होती है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। तो किस्मत को भूल जाइए। किस्मत आपके लिए जिंदगी में एक बार दरवाजा खोल सकती है, लेकिन आदतें उस दरवाजे को हर दिन खुला रखती है। नेपोलियन हिल ने एक जबरदस्त बात साबित की, सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। यह किसी भाग्यशाली अवसर का इंतजार करने के बारे में नहीं है, यह आदतों की एक ऐसी व्यवस्था बनाने के बारे में है जो आपको दिन ब दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। और यह व्यवस्था आपके जागते ही शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, हर सुबह आप एक चुनाव कर रहे होते हैं। क्या आप दिन की शुरुआत अपने फोन चेक करते हुए, दुनिया पर प्रतिक्रिया देते हुए और उम्मीद करते हुए करेंगे कि चीजें आपके हिसाब से चलेंगी? या आप अपनी सुबह को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से डिजाइन करेंगे, अपने दिमाग को पोषण देते हुए, अपने शरीर को मजबूत करते हुए और खुद को अपने बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ते हुए? क्योंकि सच तो यह है, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत करने के बारे में नहीं होती, यह आपके भाग्य को आकार देने के बारे में होती है। हर सूर्योदय एक रीसेट बटन है, अपनी कहानी पर नियंत्रण पाने का एक नया मौका। और जब आप लगातार अपनी सुबहों में जीत हासिल करते हैं, तो आप सिर्फ सफल दिन ही नहीं बनाते, आप एक सफल जीवन भी बनाते हैं। तो कल सुबह खुद से पूछें, क्या मैं संयोग से शुरुआत कर रहा हूं या अपनी पसंद से? अगर यह संदेश आपको गहराई से छू गया है, तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें। लाइक बटन दबाकर मुझे बताएं कि यह आपको पसंद आया। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भाग्य पर निर्भर रहना बंद करना है और सफलता, मानसिकता और विकास पर और भी सदाबहार पाठों के लिए सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे सुनना चाहता हूं, कल से आप अपनी सुबह की दिनचर्या में क्या शामिल करने जा रहे हैं? क्या यह जर्नलिंग, व्यायाम, पढ़ना या ध्यान होगा? कमेंट में लिखें, मैं पढ़ रहा हूंगा, और कौन जाने, हो सकता है आपका जवाब किसी और को अपने दिन की शुरुआत करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रेरित करे। याद रखें, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। और आपकी सुबह की दिनचर्या, यही इस सब का आधार है।